जो लोग दबे थे तो जाहिर सी बात है वो रोएंगे, चिल्लाएंगे। तो हम लोगों ने टाइम को ज़ाया ना करते हुए ईंट और जो बालू था उसको हटाया और निकालने की कहाँ जो सरकारी डॉक्टर हैं वो निजी अपने प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके द्वारा मरीजों के साथ सामान्य दिनों में लापरवाही बरती जाती हैं। जब दुर्घटना हुई तब भी वो सचेत नहीं हुए, लापरवाह बने थे। मतलब कि सामान्य दिनों में ड्यूटी करिए, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो जाता है। और वहाँ का सीएमएस जो पूरे अस्पताल का संचालक है वो कह रहे हैं कि हम लोग दिन में ड्यूटी करेंगे, रात में नहीं करेंगे। वही दीवार गिरी है, उसके बाद पहुँचे यहाँ 8-10 लड़के मुस्तकिल रहते हैं। सारे लोग आए और ईटा उटा फेंकने लगे। उसके बाद मलबे से लोगों को निकाला। नफरत फैलाने वाले नफरत फैलाने रहेंगे, उनकी राजनीति है। बाकी सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत है। जिसके अंदर इंसानियत नहीं है भाई, वो नफरत फैलाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी मऊ जनपद के घोसी में है। घोसी में एक दर्दनाक हादसा होता है जिसमें 7 लोगों की जान चली जाती है और 22 से 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शादी समारोह के दौरान हल्दी रस का कार्यक्रम था। महिलाएं झूम रही थी, नाच रही थी, गा रही थी। इसी दौरान आप देख सकते हैं निर्माणाधीन मकान था और इसकी जो दीवार है वो गिर पड़ती है, जिसमें दबने से 7 लोगों की बताई जा रही है कि मौके पर ही मौत हो जाती है और 22 से 23 लोग घायल हैं और उनको अस्पताल ले जाया गया है, भर्ती करा गया। यहाँ पर तमाम लोग जुटे हुए हैं, ग्रामीण हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, आप थे मौके पे, क्या कुछ हुआ था? वही लोग आ रहे थे इधर से अपना पूजा पाठ कर के गीत गाते हुए, तो जैसे ही यहाँ आए वैसे दीवार उनके ऊपर गिर गई। आप लोग थी मौके पे, आसपास थी? कैसे, हमने कब आप लोग को पता चला? ना बेटा, हम ना रही, हम झूठ ना बोले। हम तो ये सुननी कि हरदी कनिया रहे आ कनिया बारात आज जाए के रहा बस। आ समझ लो ना कि है कुल। आज बारात जाती? हाँ, आज बारात जाती आ कनिया हरदी रहे बेटा। अब आज में अपना चपा होकर 7 आदमी मर गए हन। अभी शादी की खुशियाँ एक पल में मातम में बदल गई। आज ही बारात जानी थी, तभी इतना बड़ा हादसा हो जाता है। तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। भैया, आप घटना के दौरान थे यहाँ पे? नहीं सर, हम नहीं थे। हाँ। हम लोग दूर के हैं, देखने के लिए आए हैं। दूर के? हाँ, हम पकड़ी गांव के हैं, इधर नहीं। हम लोग तो खाली इधर देखने के लिए आए हैं। अच्छा। पर सुनने को मिला है कि भाई 10 से 15 लोग मर गए हाँ। हैं दब करके। 10 से 15 लोग। चाचा जी, आप इसी गांव के हैं? है तो नहीं, बाकी पता लगा तो मैं आया था, देख रहा था जैसे कि आके कि पता लगा कि यहाँ पर जैसे कि दीवार गिर गई है, सब आप लोग दब गए थे, उसको आदमी निकाल रहे थे, बड़ी कोशिश कर के निकाल रहे थे उसको। निकाल के जैसे कि वहाँ से जैसे कि कुछ लोगों को निकाला, फिर एसपी आई, उसको लेकर गए, भेजने लगे। वही सब थोड़ा इधर कितनी दूरी पर आपका घर है? यहाँ से चीनी मिल है, यहाँ से 4 हाँ 2 किलोमीटर है। बाकी आ गया था, मैं अपना इधर ही रहता हूँ, देख रहे थे तो लोग चीख पुकार रहे होंगे? हाँ, चीख पुकार रहे थे, निकाल रहे थे आदमी बड़ी मेहनत से, जैसे लग गए थे, जैसे कि इधर से फिर उधर से आके निकाले लोग। 6-7 लोग की मौत हो गई। लोगों ने मेहनत मेहनत किया, की। निकाला बड़ी कोशिश करके, जैसे कि ऐसी बात नहीं है कि नहीं। और जैसे कि समझ लीजिए कि मेहनते से ना कुछ लोग अस्पताल में गए, वहाँ जैसे कि जाके भर्ती हुए, वहाँ पता नहीं अब क्या हुआ। 2-1 वहाँ से आया, यही तो है बाबू। तो देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और जिस तरह से घोसी में एक दर्दनाक हादसा होता है। चाचा जी, आपका पास में ही घर है? हाँ हाँ, मेरा भाई। तो किस तरह से बचाव कार्य किया गया? कैसे इतना बड़ा घटना हो गया? निर्माणाधीन मकान था, क्या इसमें कुछ मटेरियल कमी थी? क्या थी कमी? नहीं, मटेरियल कमी नहीं थी। ये बालू जितना देख रहे हैं ना, ये सब ये इकट्ठा ही था। ये अच्छा। ये मशीन वाले जो है अपना ये जब दीवार गिरी तो जल्दी जल्दी बचाव के लिए आए और मोहल्ले के जितने भी लड़के थे, कम से कम सैकड़ों लड़के जल्दी जल्दी ईटा उटा फेंकते हुए अपना निकालते गए, फेंकते गए, निकालते गए, फेंकते गए। यही हुआ। मतलब कि गांव के लोगों की मदद से कुछ लोगों की जान भी बच गई। सब लोगों की जान बची नहीं है। हाँ। सब लोग निकल गए, बस यही गनीमत समझिए। सब लोग हाँ, निकल गए। हाँ, मशीन तो बाद में आई।
मशीन बाद में आई है। हाँ, उसमें 2 बच्चे का बस यही था कि मतलब गायब हैं यही खोज रहे थे सब। नहीं तो सबको तो निकाल दिए थे। अब जितना मरना था उस लोग मर गए थे उसमें। 7 लोग को बताया जा रहा है। हाँ कितनी संख्या है? हाँ, मृतकों की कितनी संख्या अब है? जितनी भी संख्या हो मतलब कि अब तो यहाँ देखा नहीं जा सकता है। मतलब यहाँ तो 5-6 आदमी मरे थे। 5-6 आदमी मरे। अस्पताल में मरे हैं 3-4 आदमी तो सुबह में आए हैं लोग। जिससे बताया जा रहा है कि जब हॉस्पिटल जाते हैं कुछ लापरवाही वगैरह बरती गई थी क्या? अब तो हम लोग यहीं थे। अब भाई बचाने वाले लड़के थे तो उसी के साथ है। तो अब हम लोग अस्पताल तो गए नहीं। अब क्या अस्पताल में क्या सुविधा मिली उन लोगों को? वैसे तो मानिए कि अस्पताल में सुविधा तो कोई मिलने वाली है नहीं। अगर अस्पताल में सुविधा मिलती तो कुछ लोगों की जान बच और जरूर बचती जरूर। तो देख सकते हैं तमाम लोग हैं और एक घटना स्थल पर हम मौजूद हैं और 7 लोगों की जान चली जाती है। अभिषेक जी हैं यहाँ का स्थानीय रिपोर्टर हैं, खास बातचीत करना चाहेंगे। अभिषेक जी, जो इस तरह की दर्दनाक घटना हुई, आप ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पे कमियां दिखी कि जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो जाता, 7 लोगों की मौके पे जान जाती? तो आपको दिखा दूं कि सामने आप भी देख रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे तो बालू का पूरा ढेर लगा है। और वीडियो जो वायरल देखेंगे तो ये बालू दीवार से सटा के रखा गया था। तो जाहिर सी बात है, जब बालू का प्रेशर होता है तो इसी की वजह से लोग ऊपर भी चढ़े थे तो ये पूरा दीवार गिरी। और दीवार गिरने से मौत कम होती, दीवार गिरती है ऊपर से बालू गिरता है। तो जो लोग बालू में दब जाते हैं उन्हीं की मृत्यु हुई है और घायल की वजह है। क्या कई फीट ऊंचे तो अब लंबा ज़्यादा था नहीं, क्या बालू? कोई अब लग रहा है 10 फुट के लगभग रहा होगा। बालू का दबाव इसलिए होता है कि वो उसमें देखेंगे नमी भी है, तो नमी की वजह से प्रेशर और बनाता है। और जिससे किसी को दबा के रखे, जिसे दीवार को दबा के रखा गया था तो ऊपर लोग चढ़े, अंदर बाजा बज रहा था, उसके बाद ये पूरा दीवार गिरती है और लोग दब जाते हैं क्या उसमें। सपोर्ट वगैरह नहीं था क्या दीवार में कुछ? इतना तो अब जांच का विषय, इतना हम लोग क्या जानते हैं। वो गली है, गली में दबाव होता है। और कोई मजबूत भी दीवार रहेगी ना, जब बालू का ढेर लगा देंगे तो दबाव बनाएगा वो। दबाव। और बताया जा रहा कि अस्पताल में जब पहुंचते हैं लोग तो वहाँ पे उनको समय से इलाज भी नहीं मिल पाता। कुछ ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे तो ये तो स्थिति आप देखेंगे तो मऊ के जो डॉक्टरों की स्थिति आप तमाम सामने आती रहेगी, क्योंकि मऊ के अधिकांश जो सरकारी डॉक्टर हैं वो निजी अपने प्रैक्टिस करते हैं। तो उनके द्वारा मरीजों के साथ सामान्य दिनों में लापरवाही बरती जाती हैं। जब दुर्घटना हुई तब भी वो सचेत नहीं हुए, लापरवाह बने थे, इलाज नहीं कर रहे थे और तमाम चीज़ें थी। तो उसको लेकर के बीजेपी के नेता लोग पहुँचे और तमाम बातचीत हुआ, स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति हुई फ़ोन से, तब जाके कुछ सक्रिय हुआ। लेकिन आप देखेंगे तो जो मामूली घायल हैं वही जिला अस्पताल में हैं, जो थोड़े से सीरियस हैं उनको निजी अस्पतालों में या पीजीआई में रेफ़र कर दिया गया है। तो मतलब कि मऊ जिला में जो ट्रामा सेंटर है जिला अस्पताल में, वो केवल ट्रामा सेंटर बोर्ड पे ही है। अस्पताल के अंदर सुविधाएं अब प्रशासनिक कितनी ये नहीं कह सकता है, मौके पर सुविधाएं नगण्य रहती हैं। और सामान्य दिनों में तो लोग कहीं इलाज कराने के लिए मौका मिलता है, लेकिन जब इस तरह के बड़े हादसे हो जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग घायल रहते हैं, तो उस समय इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो सरकारी इलाज न के बराबर मिलता है। और आज भी जाकर देखेंगे जिला अस्पताल में तो लोग जो मामूली घायल हैं वो भी तमाम आरोप लगा रहे हैं कि उनका इलाज नहीं हो रहा है। मतलब इलाज भी इसकी वजह से भी कई लोग तो जाहिर सी बात है, अगर मऊ में अगर निजी अस्पताल नहीं होते तो कितने लोगों की जो मृतकों की संख्या बढ़ जाती, क्योंकि सुविधाएं नहीं है। डॉक्टर जाएंगे तो डॉक्टर कह रहे हैं कि दिन में ही हम लोग ड्यूटी करेंगे, नाइट में ड्यूटी नहीं करेंगे। मतलब कि सामान्य दिनों में ड्यूटी करिए, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो जाता है। और वहाँ का CMS जो पूरे अस्पताल के संचालक हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग दिन में ड्यूटी करेंगे, रात में नहीं करेंगे। तो ये स्थितियां हैं और उसके लिए तमाम लोग जिम्मेदार हैं। और मऊ में डॉक्टरों की मनमानी सामान्य बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग मरते रहते हैं, एक आश्चर्य की बात और बड़ी बात नहीं है। मतलब बीजेपी के नेता भी जाते फिर भी उनकी भी नहीं सुनी जाती, किसी की नहीं सुनी जाती है। और कहीं ना कहीं पूरा मऊ में एक व्यवसाय है, तो उसमें 1-2 नेता हैं जो बीजेपी के बोलते हैं और तमाम सत्ता या विपक्ष सभी उसी व्यवसाय में सम्मिलित रहते हैं, तो कोई आवाज़ नहीं उठाता है। और जिसका मनमाना है कि ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो एक आध वीडियो शेयर वायरल हो जाता है कि इलाज के अभाव हम लोग परेशान हैं, अन्यथा ये सामान्य बात है मऊ में। आप लोग थे भैया मौके पे जब घटना हुई थी, बचाव कार में? जी जी मौजूद थे। क्या कुछ था नज़ारा? नज़ारा तो बहुत दर्दनाक था, कितना बेबस था? बहुत ज़्यादा, बहुत ख़तरनाक नज़ारा था। जब आप लोग पहुँचे थे कौन कौन किसको कैसे निकालें, आप लोग कैसे रेस्क्यू को कार को अंजाम दिया गया? वही दीवार गिरी और उसके बाद पहुँचे यहाँ 8-10 लड़के मुस्तकिल रहते हैं, सारे लोग आए और ईटा उटा फेंकने लगे। उसके बाद मलबे से लोगों को निकाला। प्रशासन को भी सूचना मिली? कितनी देरी पर प्रशासन को सूचना तत्काल दी गई, मगर वो लोग आए तकरीबन 35-40 मिनट के बाद।
40 एम्बुलेंस भी उसी टाइम आया। 40 मिनट बाद। जी जी, गांव के बच्चों की वजह से कहें तो कई लोगों की जान सारा श्रेय गांव के बच्चों को जाता है। अगर गांव के बच्चे ना होते मौके पे तो और बड़ा हादसा हो सकता था। एक हिंदू परिवार का कार्यक्रम चल रहा था, हल्दी की रस्म हो रही थी, लेकिन ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। जी जी जी, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। आप लोग मुस्लिम परिवार जितने भी लोग बचाव कार्य में लगे थे, सारे लोग। कितनी अनगिनत कहानियां हम लोग हिंदू मुस्लिम के बारे में सुनते हैं, लेकिन जब कोई हादसा होता है, किसी की जान जाती है, तो वहाँ न तो हिंदू बचाने आता है, न तो मुस्लिम बचाने आता है, वो एक इंसान के तौर पर बचाने आता है। सारे इंसान। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोग जो नफरत फैलाते हैं? नफरत फैलाने वाले नफरत फैलाने रहेंगे, उनकी राजनीति है। बाकी सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत है। जिसके अंदर इंसानियत नहीं है भाई, वो नफरत फैलाएगा। तू हिंदू बनेगा न तू मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तू, इंसान बनेगा। तो देख सकते हैं मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, हिंदू की शादी हो रही थी, उसमें हल्दी रस्म का कार्यक्रम चल रहा था। ये सब, ये सारा मुस्लिम इलाका है और सारे लोग यहीं पे बैठते हैं। ये बाग दिखाइए, एक बार बाग दिखाइएगा। यहीं हमेशा 20-25 लोग बैठे रहते हैं और फौरन वो लोग आए यहाँ पे। अगर वो लोग ना होते तो और बड़ा हादसा हो सकता था। कौन कौन लोग थे आपके साथ? कुछ अरे इसमें ये एक बच्चा है। अच्छा, ये तुरंत आया और वो बच्चा है वो आप थे जी। इतनी बड़ी घटना होती तो किस तरह से रोना चिखना, क्या आपने सुना? मतलब जैसे धू धड़ाक क्या हुआ? जी जी, जो लोग दबे थे तो जाहिर सी बात है वो रोएंगे, चिल्लाएंगे। तो हम लोगों ने टाइम को ज़ाया ना करते हुए ईंट और जो बालू था उसको हटाया और निकालने की कोशिश की। कितने लोग दबे थे लगभग? लगभग आंकड़ा जो है 30-35 का है। 30-35। कोई क्लियर नहीं है कि बता नहीं सकते कि हाँ 30 थे 25 थे। जी तो जैसे आप लोग कैसे निकाल रहे थे लोगों जी, हाथी से वो ईंट उठा के और उनको पकड़ के निकाला गया। चारपाई, बाद में चारपाई और पाई आई उस पर रखा गया, इधर लाया गया, इधर एम्बुलेंस आई फिर गया। जी, तो देख सकते हैं किस तरह से मऊ के घोसी कस्बे में एक दर्दनाक घटना होती है जिसमें 7 लोगों की जान चली जाती है और बताया जा रहा है कि 22 से 23 लोग घायल हैं। और जिस तरह से यहाँ पे स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेहाल हैं। प्रमोद गुप्ता, जी भारत, मऊ।